नमस्कार दोस्तों, jobs.edu में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि 16 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट का पेपर हो चुका है आरआरबी ग्रुप डी का, और मैं आपके लिए सारे क्वेश्चंस ले आया हूं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। बस अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाकी सब काम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपके सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2025 के फ्रेंच ओपन पुरुष एकल मेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए नोवोक जोकोविक, जेनिक सिनर, कार्ल्स एल्कराज या फिर रफाल नडाल। तो इसका आपका आंसर होगा कार्ल्स एल्कराज, जो कि स्पेन से हैं। और आपसे इसके उपविजेता का भी नाम पूछा जा सकता है, जो है जेनिक सिनर, जो कि इटली से हैं। इसके अलावा फ्रेंच ओपन 2025 महिला एकल का खिताब अमेरिका की कोको गोफ ने जीता है, जिन्होंने फाइनल में बेलारूस की आर्यना सेबलंका को हराया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2025 में आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है? आपके ऑप्शन है विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर या फिर राहुल द्रविड़। आपका सही आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। इसके अलावा वे 11वें भारतीय बने हैं जिन्होंने हॉल ऑफ फेम के अंदर ये सम्मान मिला है। इसके अलावा आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो वो है सना मीर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सबसे पुराना पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? विच इज़ द ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी इन इंडिया? तो भाई स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आने लग गए हैं। ऑप्शन है आपके केवलादेव गानन पक्षी अभ्यारण्य, वेंदाथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, और ये सारे ऑप्शन हैं। इसका आपका सही आंसर होगा वेनाथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, T20 क्रिकेट 2025 में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? आपके ऑप्शन हैं साई सुदर्शन, शॉन मार्श, विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर। तो इसका आपका सही आंसर होगा शॉन मार्श, जो कि T20 क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, और इन्होंने 53 पारियों के अंदर 2000 रन बनाए हैं। लेकिन 2025 में साई सुदर्शन सबसे तेज भारतीय जो थे वो साई सुदर्शन थे, लेकिन जिन्होंने सबसे तेज 2000 रन बनाए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, वो है शॉन मार्श। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, चिनाब ब्रिज समुद्र तल से कितना ऊंचा है? इसका ऑप्शन आपको दे रखे हैं 359 मीटर, 550 मीटर, 1178 मीटर, 2000 मीटर। इसका आपका सही आंसर होगा 359 मीटर। और आप इसके अंदर कंफ्यूज मत होना, 1178 ये फिट है, मीटर नहीं। मीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके बारे में और चीज़ें जान लीजिए। ये जो चिनाब पुल है, इसकी ऊंचाई 359 मीटर है, जो पेरिस के एफिल टावर से लगभग 35 मीटर ऊंचा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस या फिर अभिसारी लेंस कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा कॉन्वेक्स लेंस, ये वाला जो लेंस होता है, क्योंकि ये रेज को कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट के ऊपर। और अगर आपसे डाइवर्जिंग लेंस पूछ लिया जाएगा तो वो कनकेव लेंस होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कन्वेक्स मिरर में जब वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यानी कि कॉनकेव के अंदर
कॉन्वेक्स के अंदर जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड। अगले पे आते हैं, ये आप एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, स्मृति मंदाना ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट में 4000 रन पूरे किए हैं? तो भाई स्मृति मंदाना ने साल 2025 के अंदर 4000 रन पूरे किए हैं और ये करने वाली ये भारत की दूसरी महिला बन चुकी हैं। और पहले पे कौन थी? पहले पे थी मिताली। क्वेश्चन नंबर 9, 2025 में आर्यभट्ट उपग्रह प्रक्षेपण की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? विच एनिवर्सरी? गोल्डन जुबली ऑफ आर्यभट्ट सैटेलाइट लॉन्च। भाई गोल्डन जुबली 50th एनिवर्सरी होती है। अगर गोल्डन जुबली क्वेश्चन के अंदर दे रखा था तब तो सीधा 50th एनिवर्सरी आपको सीधा टिक कर देना चाहिए था, बट अगर वो नहीं दे रखा था तो आप याद रख लीजिए, क्योंकि पहला जो उपग्रह था वो 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था, जिसका नाम आर्यभट्ट था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फुटबॉल में द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आपके 4 ऑप्शन हैं और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्मेडो कैलाकाओ। इसके अलावा आप ये सारे भी देख लीजिएगा। श्री सुभाष राणा को पैराशूटिंग के अंदर, श्री सुश्री दीपाली देश पांडे को शूटिंग के अंदर, श्री संदीप सांगवान को हॉकी के अंदर, और ये तो नॉर्मल श्रेणी थी, 2 को मिला है लाइफ टाइम श्रेणी के अंदर, श्री एम मुरलीधरन को बैडमिंटन और श्री आर्मेडो एग्नेलो कोलाको को फुटबॉल के अंदर, जिसका भी जिक्र हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में भारत का पहला नगर निगम कौन सा बना है जिसने प्रमाणित 3 म्युनिसिपल बॉन्ड, सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किए हैं? आपके ऑप्शन हैं गाजियाबाद नगर निगम, इंदौर, पुणे और सूरत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गाजियाबाद नगर निगम। ये किस मॉडल पे था? यह PPPHAM पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर आधारित था। इसकी मान्यता इस पहल के लिए गाजियाबाद को 2024-25 का सर्वश्रेष्ठ नगर पालिका उपचारित जल पुरस्कार मिला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्रीय बजट 2025 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत नई ऋण सीमा क्या घोषित की गई है? तो इसका आपका आंसर होगा 5 लाख रुपए, जो पहले 3 लाख थी उसकी अब 5 लाख हो गई है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक समान गति यूनिफॉर्म मोशन के वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? तो भाई जब यूनिफॉर्म है तो स्ट्रेट लाइन होता है यूनिफॉर्म का, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2014 का विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड CO2 एंड नाइट्रोजनस वेस्ट, ये आपका क्वेश्चन था। तो इसका आपका ऑप्शन होगा डी, प्लाज्मा, जो कि आपका वेस्ट मटेरियल CO2 और नाइट्रोजनस वेस्ट फूड ये सब प्लाज्मा लेके जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भाई जब 2 चीज़ें मिलके एक चीज़ बनाती हैं तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, मैं आपको बता भी चुका हूँ। ऑप्शन नंबर सी, सोल्ट और वाटर बनता है।
जब आप एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी तरंग की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी दुगनी हो जाती है तो उसका तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ क्या हो जाएगा? तो आपको फॉर्मूला पता होगा, न्यू इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो इस हिसाब से ये आपका आधा हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक सड़क पर एक समान गति से चल रहे वाहन का वेग समय ग्राफ कैसा होता है जब वेग समय के साथ कांस्टेंट हो, निहित हो? तो इसका सही आंसर होगा सीधी रेखा के अंदर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? ये भी क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। किस साल की थी आप याद रखिएगा, 1897 के अंदर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज कण है और यह परमाणु का एक मूलभूत अवयव है। क्वेश्चन नंबर 20, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? विच रूल इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक पत्थर की डोरी से बांधकर वित्तीय गति में घुमाया जाए और अचानक छोड़ दिया जाए तो वह किस दिशा में गति करेगा? तो पहले एक पत्थर को आपने बांध रखा है और वो आप घुमा रहे हैं। जैसे ही आप रस्सी को छोड़ देंगे तो जो इसके टेंजेंट से ये ट्रैवल करेगा क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ख़त्म हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर, जहाँ टेंजेंटिकल दिखा रखा होगा वो, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 12 वोल्ट के विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस पर 10, 20, 30, 50, 100 के, सॉरी ये 10, 20, 50 नहीं है, ये 1 ओम, 2 ओम, 3, 4, 5 और 10 ओम है। ओके, तो आप इसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। तो इसका आंसर होगा 1 + 2 + 3 + 5 + 10 21। तो ये आपका आंसर होगा 12/21, जो कि होगा 0.6 एम्पियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सीलिया किस में पाए जाते हैं? तो जैसा कि आपको, सीलिया आपके फेफड़ों के अंदर पाए जाते हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे बाल जैसे होते हैं और जो सांस में अंदर की तरफ, जो हमारी श्वास नली होती है उसके अंदर की तरफ पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत किसके पास से सस्ता तेल खरीदने के कारण डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाए हैं? तो भाई सबको पता है डोनाल्ड ट्रंप रशिया से हमें तेल नहीं खरीदने देना चाहता, इसीलिए उसने हम पे 50% टैरिफ लगाए हैं। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। वेयर वॉज द आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड 2025 वाली? तो ये हुई है आपकी नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कार्टिलेज में किस प्रकार का मैट्रिक्स भरा होता है? तो हमारे कार्टिलेज के अंदर फाइबर टिश्यू होता है। फाइबर टिश्यू, जो हमारा कार्टिलेज है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फाइबर युक्त ऊर्ध्व ठोस मैट्रिक्स में जमी होती है। इस मैट्रिक्स में मुख्यतः कोलेजन तंतु पाए जाते हैं जो इसे लचीलापन और मजबूती प्रदान करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बड़ के पौधे की वृद्धि किस
विधि द्वारा होती है। तो आपसे विधि पूछा गया है तो ये होती है बडिंग से, क्योंकि ऐसे पत्ता होता है और उस पे ऐसे बड आ जाते हैं, और इसको हम ब्रायोफाइलम भी कहते हैं, लेकिन हमसे मेथड पूछा गया था तो मेथड होता है बडिंग। अगले क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं दोस्तों। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। थैंक यू। ज़्यादा मैं बात करूँगा नहीं, रात बहुत हो चुकी है। अब पढ़ो, लिखो, मज़े करो।